दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई है। हमारे घर पे जो काम करने आते हैं ना दीदी, वो भी आज छुट्टी पर हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आपको पता है कि दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई है, सो घर में बहुत सारा काम फैला हुआ है। एंड हमारे घर पे जो काम करने आते हैं ना दीदी, वो भी आज छुट्टी पर हैं। तो घर का जो रेगुलर वर्क रहता है, घर की सफाई, बर्तन वगैरह, तो बर्तन तो सुबह मेरी बहन ने साफ कर दिए थे। अब मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ। तो जो दिवाली की सफाई है ना, वो मैं और मेरी सिस्टर मिलके करेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि दिवाली की सफाई इतनी ज्यादा होती है तो एक इंसान तो नहीं कर सकता। तो दिवाली की सफाई में जैसे कि बेड वगैरह हैं, वो भी खोल के हमें मतलब पूरा सफाई करनी पड़ेगी। एंड किचन की सफाई, सोफे वगैरह की सफाई, ये सब क्लीन करना पड़ेगा। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे अपन सफाई करते हैं तो इतना डीपली नहीं करते, तो अंदर से जो होती है ना गंदगी, वो पूरी हो जाती है। अब जैसे बेड है, उसको तो डेली बेसिस पे हम ऊपर से ही क्लीन करेंगे ना, अंदर से खोल के तो बेड को डेली नहीं क्लीन कर सकते। तो ये सब काम तो दिवाली के टाइम पे ही होते हैं। तो गाइज बहुत सारा काम है, तो देखती हूँ। अभी तो पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद पोछा, एंड पोछा लगाने के बाद मैंने सामान निकाला हुआ है बेड से, उसको पहले बेड को मैं थोड़ा क्लीन करूंगी। देखिए गाइस, इसके पीछे से क्या क्या निकला है। एक स्लीपर, क्लैचर, 5 रुपए का सिक्का और ये चांदा। ठीक है, डेली यूज में हम इन चीजों को ढूंढते रहते हैं बट मिलती नहीं है। ये सोफे के नीचे घुस जाती है, बेड के नीचे घुस जाती है। तो गाइस, दिवाली आ रही है और हमारे घर में दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई है। देखिए ये बेड में से कितना सारा सामान निकला है, और देखिए गाइस ये कितना भंडार भरा हुआ है इधर। सो गाइस, वहां से मैं सारी सफाई करके ले आई हूँ, रूम हॉल सबकी। ठीक है, बट ये वाला जो रूम है ना, ये बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, क्योंकि इसका जो बेड है वो मैंने कल खाली किया था। एंड इसकी ना मुझे पहले अंदर से सफाई करनी है, फिर उसके बाद सामान इसके अंदर जाएगा। एंड वो भी हमें पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा सामान हमें रखना है, कौन सा हमें फेंकना है। ये पार्टियां है ना बहुत भारी है, अगर किसी के पैर पे गिर जाए ना तो वो बेचारे की जान ही निकल जाए। मेरे साथ ना बचपन में एक बार हुआ था, मेरे पैर के ऊपर ना जो पहले जो मोटी मोटी जो पार्टी टाइप में आती थी लकड़ी की, तो वो ना मेरे पैर के ऊपर गिर गई थी। उस टाइम ना सर्दियों का टाइम था, और इतनी भयंकर मेरे जो पैर का मतलब जो अंगूठा होता है ना, उसके ऊपर गिरी थी। और मैं पूरे दिन इतना तड़पी थी ना, सच में बहुत ज्यादा दर्द हुआ था मेरे पैर में। सच में वो दिन मैं अभी तक नहीं भूलती। तो गाइस देखिए, ये बर्तन रखे हुए हैं, और ये बर्तन मैं अभी इसमें नहीं रखूंगी, क्योंकि पहले मैं थोड़ा इनको मतलब हमें छांटना है कि कैसे क्या सामान हमें रखना है। ठीक है, और वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि ये जो बेड है ना, काफी टाइम बाद खाली हुआ है, तो 2-3 दिन के लिए इसे खाली ही रहने देते हैं, जिससे इसमें कोई भी छोटे मोटे जैसे मकड़ी वगैरह होंगे ना, वो पहले बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इन बर्तनों को हम इसमें लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे भी ये सामान पड़ा हुआ है, तो ऐसे ही काफी सारा सामान है जो हमें रखना है। ठीक है, देखिए ये भी भंडार, यहाँ पे ये भी हमें छांटना है कि इसमें से हमें क्या रखना है क्या नहीं रखना। ये जो इसमें से निकले हैं ना बिस्तर, इनको मुझे धूप लगानी है, तो 1 बाय 1 धूप लगाऊंगी, क्योंकि हमारे इधर बाहर थोड़ी सी धूप आती है। तो आज मैंने वहाँ पे गद्दे रखे हुए हैं धूप लगाने के लिए, इधर भी बर्तन रखे हुए हैं, तो ये बर्तन भी हम छांटेंगे कैसे क्या करना है। ये तो देखो पूरा भंडार भरा हुआ है इधर। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने गद्दे रखे हुए हैं धूप लगाने के लिए, तो धूप चली गई है, तो मुझे इनको आगे करना होगा थोड़ा।
सो गाइस पूरे घर की सफाई मैंने कर दी है। अब इस बेड में ना मैं फिनाइल की गोली डालूंगी, क्योंकि जो भी मकड़ी वगैरह होंगी वो दूर हो जाएंगी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ। और फिनाइल की गोलियां ना काफी मतलब अच्छी होती है इन चीजों के लिए, जहाँ पे भी जैसे कि जैसे कपड़ों में हम डाल देते हैं, बेड में हम डाल देते हैं, तो इससे ना कीड़े नहीं आते। बट हाँ, किचन में आप इसको मत डालिएगा, क्योंकि ये डेंजरस भी होती हैं और बच्चों और जो पालतू जानवर होते हैं उनसे इनको दूर रखना है, क्योंकि ये जहरीली होती हैं। ठीक है, इसमें मैं डाल देती हूँ। सो गाइस पूरे घर की सफाई मैंने कर दी है, बट अभी मतलब जो हमें दिवाली की सफाई करनी है ना, वो उस तरीके से अभी सफाई नहीं हो पाई है, क्योंकि सामान अभी भी हमें छांटना है कि कौन सा सामान हम रखेंगे कौन सा नहीं रखेंगे। बट जो रेगुलर सफाई होती है घर की वो मैंने कर दी है। एंड अभी भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, बट वो वाला काम तो संडे को ही हो पाएगा, जो दिवाली की सफाई वगैरह है, क्योंकि बहुत सारा सामान बेड से बाहर आ गया है और उसको वापस उसी में रखना है। बट 2-3 दिन बाद मैं रखूंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि वो जो बेड है ना वो काफी टाइम से बंद था, तो 2-3 दिन वो खाली रहेगा ना, तो जो भी मकड़ी वगैरह होंगी वो निकल जाएंगी उसमें से। तो इसलिए संडे का टाइम ही ठीक रहेगा मैं उसमें सामान रखने के लिए वापस। तो गाइज अभी बस मैं नहाने जाऊंगी, क्योंकि बहुत ही गंदा गंदा सा फेस हो गया है और कपड़े भी काफ़ी गंदे हो गए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्ट निकली थी। क्योंकि मैंने ना ऊपर से भी झाड़ू थोड़ी मैं मारती हुई ले गई थी, जिससे जो भी जाले वाले होंगे ना वो सब निकल जाएंगे। तो घर की सफाई करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, सच में बहुत बड़ा टास्क है। और सफाई करना तो मुझे बचपन से ही अच्छा लगता है। मैं जब छोटी थी ना, तो सब मैं मतलब मेरी मम्मी पापा मुझे बताते हैं कि जब मैं सब बहुत ज़्यादा छोटी थी, ठीक है, क्योंकि छोटेपन का तो हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो मेमोरीज हमें याद रहती हैं, बट जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो मेमोरीज हमें याद नहीं रहती। तो मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, आई थिंक 2-3 साल की होंगी मैं, तब भी मैं झाड़ू लेके ही पूरे में झाड़ू लगाती रहती थी। तो झाड़ू लगाना मतलब मीन्स सफाई करना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और कहते हैं ना, जो छोटेपन की आदत होती है वो बड़े होकर भी रहती है, बट ऐसा नहीं है। आदत हम चेंज भी कर सकते हैं, बट बुरी वाली, अच्छी वाली आदत हमें बनाए रखनी चाहिए। बट जो बुरी आदतें हैं ना वो हमें धीरे धीरे छोड़ देनी चाहिए।